बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अजीजों, एक बार फिर से मैं आपका इस वीडियो के माध्यम से अभिवादन करता हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में मैं आपको आशीषित करता हूं, क्योंकि मैं और आप उस जीवित परमेश्वर की सामर्थ में आज स्वस्थ पाए जाते हैं, आनंदित पाए जाते हैं और उसकी सामर्थ में पाए जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं और आप जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, आराधना के इस क्रम में हम आपका वेलकम करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सब आशीषित होंगे और विश्वास योग्यता में अव्वल पाए जाते होंगे। आइए मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम आराधना के क्रम को आगे बढ़ाएं, प्रार्थना में चलते हैं, ताकि आज के प्रार्थना का किया जाना और वचन का बोया जाना और गीतों का गाया जाना और साजों का बजाया जाना उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। आइए मेरे अजीजों, प्रार्थना करते हैं। अपने अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, जीवित खुदाबंद हुए खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी सामर्थ में जीवित पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके आनंद में पाए जाते हैं, क्योंकि फिलिपियो 4:4 कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है, मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। हम आज आप में आनंदित हैं और आपने हमें आनंदित रहने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं पिता। आज की आराधना आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो। जो भाई बहन और अजीज इस आराधना से जुड़ता है और देखता है, वो आशीषित ठहरे, और जो नहीं भी जुड़ पाते प्रभु जी किसी कारणवश, वो भी आशीषित ठहरे। धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से, आमेन आमेन। आइए मेरे अजीजों, आज की इस आराधना के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम गीत गाएंगे और उस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये मेरे अजीजों, गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, जिसका नाम है हालेलुया स्तुति गाए हम। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस के बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस के बलि द्वारा अपना लहू बहाया। आपको हटाकर साफ न किया, हमको बचा लिया। आपको हटाकर साफ न किया, हमको बचा लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। मेरी आत्मा
प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ रहने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ रहने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाना है आपका, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाना है आपका। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जे पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन बाकी जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन बाकी जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बार की समान सदा चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बार की समान सदा चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया।
हालेलुया। जी हाँ मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं क्योंकि जितने भी गीत गाए गए ये केवल उसकी महिमा के लिए गाए गए हैं। अजीजों जी, जो गीत के बोल आपके बीच में गाए गए वो थे कि प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा। अजीजों, आज मकसद यही है, इस वचन को प्रचार करने का मकसद यही है। जब आप लगातार मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब आप मसीही जीवन में आगे स्ट्रगल करते हैं, तो अजीजों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अकेले भी रह सकते हैं। आपको कई बार भागना भी पड़ सकता है, आपको कई बार दुख में रहकर आनंदित भी रहना पड़ सकता है, ताकि लोगों को आप ये बता सकें कि मैं आनंदित हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और इससे पहले कि मैं आज के वचन में जाऊं, मैं आपके बीच में प्रार्थना करूंगा ताकि जो मेरा वचन बोलने का मकसद है वो केवल एक ही है कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, जीवित खुदावन रोए खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ पाए जाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि आप हमारे बीच में पाए जाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि पिता आपने हमें बीमारी के बिस्तरों पे से खड़ा कर कर अपनी महिमा और स्तुति के लिए तैयार किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें साज बजाने वाले बच्चे दिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें गीत गाने वाले लोग दिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में रहती है। हर एक बात में आपके नाम को आशीषित करते हैं। आज के वचन का बोया जाना पिता आपके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं और यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमेन आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अजीजों, जो वचन मैं आपके बीच में आज प्रचार करने जा रहा हूं वो पाया जाता है पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर 21। और यहाँ पर जो वचन प्रचार करने का मकसद है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आप अगर यीशु मसीह को या परमेश्वर के पीछे चलने को ग्रहण कर लेते हैं तो आपको कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भागना ना पड़े। और वो भागना कई बार परमेश्वर की ओर से भी होता है। कई बार हम डटे तो खड़े रहते हैं लेकिन परमेश्वर कहता है कि वहां से हट जाओ क्योंकि समय अभी नहीं है। वहां से हट जाओ क्योंकि मेरा युद्ध है, ये तुम्हारा युद्ध नहीं है। कई बार हम खामा में अपने सींग अड़ा लेते हैं और जाकर लड़ना शुरू कर देते हैं, और जब हार हमें मिलती है तो हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं या उसको सवाल पैदा करने लगते हैं कि तूने हमें हरा दिया, हम तो तेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। कई बार परमेश्वर की प्लानिंग का हिस्सा होता है कि तुम अपनी जगह से हट जाओ, मैं देखूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, लेकिन थोड़ा मुझे समय दे। ये मैं आपको आज खूबसूरत वचन के द्वारा समझाना चाहता हूँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए शुरुआत में करते हैं पहला शमूएल उसका 21वां अध्याय। यहाँ इस प्रकार से है, और दाऊद नोब को अहीमेलेक याजक के पास गया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उसने पूछा कि क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं। अजीजों, अगर मैं 20वें अध्याय की बात करूं तो यहाँ पर योनातान जो शाऊल का बेटा था उसकी एक प्रीति थी दाऊद के साथ, और दाऊद शाऊल के साथ रहता था। राजा शाऊल था इजराइलियों का और उसके अंडर में वो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था दाऊद। अजीजों, हुआ यूं कि शाऊल दाऊद से चिढ़ने लगा क्योंकि दाऊद की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर शाऊल से रहा नहीं गया और वो उससे चिढ़ने लगा। और चिढ़ने के मारे वो इतना ज्यादा एक बार शाऊल व्याकुल हो गया कि उसने दाऊद के विपरीत में एक भाला भी फेंक कर मार दिया कि ये मर जाए। लेकिन योनातान जो शाऊल का बेटा था वो दाऊद से प्रीति रखता था और दाऊद ने अपनी सारी बातों का व्याख्यान योनातान से किया और योनातान ने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये सच कह रहा है या नहीं। और योनातान के बीच में और दाऊद के बीच में एक संधि हुई कि मैं पूछूंगा अपने पिता से, योनातान कहता है, और अगर ये सच निकला तो यहाँ से चला जाना, यहाँ से भाग जाना। और यही हुआ, जब योनातान ने किसी कारण से किसी तरीके से अपने पिता से पूछा तो उसको ये पता लगा कि योनातान को ये एहसास हो गया, विश्वास हो गया कि शाऊल जो है वो दाऊद से चिढ़ता है, और अब उसने दाऊद को कहा कि तू यहाँ से निकल जा। अब देखिए दाऊद भाग रहा है, दाऊद शाऊल से बचकर निकल गया और निकलने के बाद वो नोब नाम जगह पर आ गया और वहां पर अहीमेलेक याजक के पास पहुंचता है। और उस दौरान जब एक दाऊद एक बड़ा शूरवीर में उसका नाम गिना जाता था तो अहीमेलेक याजक जो है मेरे अजीजों वो घबराने लगा क्योंकि ये दाऊद किस कारण से यहाँ गया। कोई ऐसा तो नहीं कि शाऊल का कोई समाचार लेकर आया हो।
और अजीजों देखिए दाऊद ने शुरुआत कैसे करी, झूठ के साथ। दाऊद ने शुरुआत करी झूठ के साथ। क्यों? और जब अहीमलेक ने पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है, तो दाऊद ने देखिए क्या झूठ बोला। पहला झूठ ये था, दाऊद ने अहीमलेक याजक से कहा, और राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा है कि जिस काम को मैं तुझे भेजता और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं, मैं किसी पर प्रकट ना होने पाए। जबकि असल मायनों में वो शाऊल से भाग कर आया था, डर कर आया था। हालेलुया, कितनों को समझ में आ रही है? यहां पर दाऊद डर कर भाग कर आया था। योनातान ने कहा चला जा वरना मेरा पिता तुझे मार देगा। वो डर के मारे नोब पहुंचा, वहां पर अहीमलेक याजक से मिला और याजक ने पूछा कि तू क्यों आया, तो दाऊद क्या कह रहा है? देखिए झूठ बोल रहा है कि राजा ने भेजा है। ये वो लड़का है जो कुछ समय पहले गोलियात के सामने खड़ा है ललकारता हुआ। ये वो लड़का है जिसने शाऊल के कहने पर, शाऊल ने 50 खलड़ियां फलिस्तियों के मांगी और दाऊद ने 100 खलड़ियां उसको लाकर दे दी। एक खूंखार योद्धा आज क्या कर रहा है? उसको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बताऊं मैं, कंडीशनली कई बार क्या होता है कि जब मैं और आप मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो, और हम भागते हैं जब, तो कई बार हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के कारण हमारे से कई ऐसी गलतियां होती हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। जबकि परमेश्वर हमें इसलिए भगा रहा है कि हम उसकी प्लानिंग के अनुसार चलें, परंतु हमें लगता है कि हम अपनी प्लानिंग को कर कर, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर कर जीत पालेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहां दाऊद ने बेशक याजक से कह दिया कि मुझे तो राजा ने भेजा है, लेकिन ऐसा था नहीं। और आगे बताता हूं मैं आपको, देखिएगा कि जब परमेश्वर ने दाऊद के लिए लिख दिया कि अब तू यहां से भागेगा और मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे मैं तुझे इजराइलियों के ऊपर ठहराऊं 40 साल के लिए, और उसकी ट्रेनिंग करी परमेश्वर ने। अगर मैं आपको आगे वाले अध्याय में पढ़ाऊं तो 5 पत्रों की ट्रेनिंग यहोवा परमेश्वर ने स्वयं दाऊद की करी। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन ला दी जहां पर उसको क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। कई बार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन लाता है कि हमें सींग नहीं अड़ाने वरन वहां से हट जाना है। और अगर हम परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार अगर हट जाएंगे तो हम उस सामर्थ्य को देखेंगे परमेश्वर की काम करते हुए जो दाऊद आगे देखेगा। देखिए क्या लिखा है आगे, वह किसी पर प्रकट ना होने पाए और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? दूसरी बात, भूख। दाऊद भूखा था। झूठ बोलने के बाद अहीमलेक से क्या मांग रहा है? कि मुझे कुछ खाने को दे दे। भूख का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, झूठ का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, विपरीत परिस्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आप ये मत सोचिए कि हालेलुया चिल्लाने के बाद, आप ये मत सोचिए कि उपवास केवल रखने के बाद, आप ये मत सोचिए कि वचन में रहने के बाद, आप ये मत सोचिए प्रार्थनाओं में रहने के बाद आपके ऊपर विपरीत परिस्थितियां नहीं आ सकती। 110% आएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपको वहीं से तो सिखाता है। यशायाह की पुस्तक उसका 48वां अध्याय 10वें आयत कहती है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे निर्मल तो किया है वरन चांदी सा नहीं, क्योंकि दुख की भट्टी में परख कर मैंने तुझे चुन लिया है। दुख की भट्टी में किसको परखा जाता है? सोने को। सोने में निखार कब आती है? जब उसको पिघलाया जाता है, उसमें से इंप्योरिटीज और उसमें से तांबा और उसमें से गंदगी को अलग किया जाता है, और तब जाकर सोना निखार लाता है। ऐसी एक मसीही जीवन होता है। आज बड़े दुख की बात है कि हर एक मसीह को आशीषें तो चाहिए, हर एक मसीह को आनंद तो चाहिए, परंतु तपना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। दाऊद की तपने की कारागार या दाऊद के तपने का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। अब उसे ताप लगेगा, सेक लगेगा। अब परमेश्वर उसको सेकेगा, अब वो उसमें निखार आएगा। निखार आने के बाद ही तो वो हेब्रोन पर 7.5 साल और लगभग 32.5 से 33 साल यरूशलेम पर राज्य करने के योग्य हुआ। ऐसी थोड़ी कि परमेश्वर ने उसको पैदा किया और चुन लिया, तू मेरे जैसा जाब राजा बन जा। नहीं, परमेश्वर का एक प्लान होता है, एक परमेश्वर का प्रोसेस होता है, एक परखन की बात होती है, एक तैयारी होने की बात होती है। अब यहाँ पर वो भूखा भी है और याजक से क्या कह रहा है? जो तेरे हाथ में है मुझे वही दे दे। याजक कहता है पवित्र रोटियां हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि तुम्हें पवित्र रहना होगा। वो कहता है 3 दिन से चलकर आ रहे हैं मेरे लोग पवित्र हो गए, हमें रोटियां भूख से तड़प रहे हैं। सोचिए, जब दाऊद जो राजा होने के लिए भी तैयार होने वाला है, वो झूठ का सहारा ले रहा है और वो भूख का सहारा ले रहा है, तो मैं और आप किस खेत की मूली है? कई बार हम सारे दोष किसको देते हैं? शैतान को। गलती हमने करी, दोषी कौन हो गया? शैतान।
अरे तुम्हें ये नहीं पता, कई बार ये प्रोसेस का हिस्सा होता है, कई बार ये तरीके का हिस्सा होता है कि परमेश्वर तुम्हें परखता है, तुम्हें तैयार करता है, ताकि तुम्हारे जीवन में जब गवाही आए तो तुम लोगों को बता सको कि परमेश्वर मुझे कहां से निकाल कर लाया है। अगर आप किसी झूठ बोलने वाले व्यक्ति से देखें जो जूझ रहा है, तो आप उसको बता सके, भाई झूठ तू बोल जरूर है, मैंने भी बोला था, मैंने भी गलती करी थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे माफ किया है। परमेश्वर तुझको भी माफ कर सकता है। हालेलुया। और आगे देखिए कितनी खूबसूरती से, अगर मैं 5वीं आयत में पढ़ूं तो वहां लिखा है, दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकल आया तब तो जवान के बर्तन पवित्र थे। यदि यात्रा साधारण है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां ना थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सन्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखी जाए। अब दाऊद का पेट भी परमेश्वर ने याजक के द्वारा भरवा दिया। अब आगे देखिए, मैं आपके बीच में पढ़ता हूं 8वीं आयत से। फिर द बुक ऑफ 1 शैमुएल चैप्टर 21 वर्स 8। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहां तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? हालेलुया। ये इस पर मैं थोड़ा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा मेरे अजीजों। ये वही दाऊद है जो कुछ समय पहले मात्र नदी के पत्थरों को उठाकर किसको चैलेंज करने चला गया था? गोलियत। और आज वही दाऊद है जो डर के मारे क्या ढूंढ रहा है? तलवार और भाला। सोचो, ध्यान से सोचो, यहां सोचने की जरूरत है मेरे अजीजों। कुछ समय पहले ये वही दाऊद था जो परमेश्वर के नाम से गोलियत के सामने खड़ा होता है, जो एक बड़े विशालकाय आदमी के सामने खड़े होकर मात्र महज चिकने पत्थर उठाकर कहता है कि तू तो अपने नाम से आता है, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। आज वही दाऊद है जो शाऊल से डरकर भाग रहा है और क्या ढूंढ रहा है? तलवार या भाला। अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखिए आगे क्या कहता है। क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूं और ना अपने साथ कोई हथियार ले आया हूं। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तू ने एला तराई में घात किया था, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई अपोत के पीछे धरी है। याजक उसको याद दिला रहा है, परमेश्वर उसको याजक के द्वारा याद दिला रहा है कि तूने ही उसे घात किया था, तूने ही उसे घात किया था, तूने ही उसे मारा था। अब उसी की तलवार पीछे धरी हुई है अपोत के। और देखिए क्या लिखा है, यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहां नहीं है। दाऊद ने देखिए क्या बोला कि उसके तुल्य कोई नहीं। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर आश्रित था, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर कहता था कि मेरे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। और आज वो क्या कह रहा है कि जिसको इसने मारा था उसकी तलवार के तुल्य और कोई तलवार है ही नहीं। अजीजों, जब मैं और आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अपने दिमाग का। हम हर वो गलती करते हैं जबकि हमें यह नहीं पता कि परमेश्वर असल मायनों में हमें एक दूसरे प्रोसेस में ले जाने के लिए तैयारी के रास्ते पर लेकर जा रहा है। उस पर विश्वास किए बिना हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को सेटिस्फाई करें और सही साबित करें। यहां दाऊद भी यही कर रहा था, झूठ का सहारा वो ले रहा था, झूठ के बाद तलवार का सहारा उसने ले लिया। और अभी खत्म नहीं हुआ, अब देखिए तीसरी बात बताता हूं। तब शाऊल चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे, क्या किसके डर के मारे? देख रहे हैं किसके डर के मारे? शाऊल के डर के मारे भागकर, क्या करके? आप देख रहे हैं अब उसका भागना स्टार्ट हो गया। उसे लग रहा था कि अब शाऊल मेरे पीछे पड़ गया, परंतु परमेश्वर की प्लानिंग कहती कि तू भागेगा तभी मैं तुझे सिखाऊंगा। पहले तो मैं तुझे झूठ तेरा बंद कराऊंगा, दूसरा मैं तेरा तलवारों पर आधारित होना ये बंद कराऊंगा, और तीसरा अब देखिए वो क्या झूठ बोलता है। कहां गया? गत के राजा आकीश के पास गया। और आपको पता है वो गोलियत कहां का था? गत का ही था। गत गोलियत, देख रहे हैं जिस जगह के इसने एक व्यक्ति को मारा, परमेश्वर के नाम से मारा, ये भागकर कहां गया? उसी के राजा के पास। और देखिए कमी नहीं रही, इसने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने आप को बुद्धिमान जताने की। क्या कहता है? और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्या लोगों ने उसके विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा? अजीजों, वहां के जितने भी गत के रहने वाले योद्धा थे वो जानते थे कि ये दाऊद कौन है,
ये दाऊद तो वो है जिसके लिए लोग गाते थे कि अगर शाऊल ने हजारों को मारा तो दाऊद ने लाखों को मारा। मतलब दूसरे जानते थे इसकी वैल्यू, लेकिन इसको स्वयं अपनी वैल्यू समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इसकी बुद्धि बंद हो चुकी थी। जब हमारा परमेश्वर के अनुसार तैयारी का समय आता है तो एक्चुअली में परमेश्वर हमारी बुद्धि बंद कर देता है, क्योंकि अगर हम अपनी बुद्धि चलाएंगे तो ये गलतियां करेंगे। और अजीजों, हम यही तो करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। आपके घर में बीमारी आ गई है और आप मसीही हैं, विश्वासी हैं, और आप चर्च भी जा रहे हैं, आप उपवास भी कर रहे हैं, आप वचन भी पढ़ रहे हैं, आप कलीसियाओं का हिस्सा भी हैं, एक मेजर हिस्सा भी हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपके ऊपर आती हैं मेरे अजीजों, तो आप अपने दिमाग का चलाना कम करें। अपने हर एक डिसीजन में परमेश्वर के ऊपर आधारित रहें। यहां पर दाऊद अपनी एक मुसीबत से निकलने के लिए दूसरी मुसीबत में अपने आप को स्वयं डाल रहा था और परमेश्वर उसको वहां से निकाल भी रहा था। लेकिन अजीजों, उसने अपना दिमाग चलाना बंद नहीं किया। मैं और आप भी यही करते हैं, अपने दिमाग को भरपूरिता से चलाते हैं, पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर आधारित और आश्रित नहीं रहते। आज ये वचन प्रचार करने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता दूं कि यदि विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं तो आप थोड़ा शांत रहिए। आप उससे प्रार्थना में तो जरूर लगे हुए होंगे, लेकिन उस प्रार्थना के साथ धीरज और धैर्य धरना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मेरे अंगूठे में काफी दर्द था और उस दर्द में भी मेरे मुंह से और मेरी आत्मा से परमेश्वर को धन्यवाद निकल रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी नजरें फेरी तो मैंने अपनी बीवी को रोते हुए पाया और मैंने उससे पूछा कि ये क्यों रो रही है। उसने कहा कि ये मुसीबतें, जो दर्द हमें है, ये कब जाएगा। और मेरे अजीजों, मेरा एक ही सवाल उससे भी था और आपसे भी है, क्या मेरा और आपका परमेश्वर जिसकी मैं और आप उपासना करते हैं वो दर्द दूर करे तभी वो परमेश्वर ठहरेगा? यदि वो मुझे और आपको हमारी विपरीत परिस्थितियों से निकाल ले तभी वो परमेश्वर ठहरेगा? यदि वो मुझे और आपको आशीषित करेगा, क्या वो तभी परमेश्वर ठहरेगा? यदि वो मेरी और आपकी बीमारी को दूर करेगा तो क्या वो तभी परमेश्वर ठहरेगा? नहीं। He was, he is and he will remain God forever. हालेलुया। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है और वो सर्वदा परमेश्वर रहेगा। अगर वो हमारी मुसीबतें दूर नहीं भी करेगा तब भी वो परमेश्वर रहेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि वो समय का परमेश्वर है, क्योंकि वो दाऊद का परमेश्वर है, क्योंकि वो इज़राइल का परमेश्वर है, क्योंकि वो विश्वासियों का परमेश्वर है, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। अजीजों, जब मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मैं उस प्रेम के दौरान कोई कंडीशंस नहीं रखता। हो सकता है मेरा प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए जो शायद देखने में अच्छा ना हो दुनिया की नजरों में। हो सकता है मेरा प्रेम एक ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो शायद इतना बुद्धिमान ना हो दुनिया की नजरों में, लेकिन प्रेम कैसा होता है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बुद्धिमता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्यूटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विजडम, मैं उससे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। उसकी कमियों से भी क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। उसकी अच्छाइयों से भी क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। इर्रिस्पेक्टिव अमित के अंदर बीमारी है, इर्रिस्पेक्टिव अमित के अंदर अकेलापन है, इर्रिस्पेक्टिव अमित के हाथों में सूजन है, इर्रिस्पेक्टिव अमित दुख में है, परमेश्वर इर्रिस्पेक्टिव अमित गुनहगार है, इर्रिस्पेक्टिव अमित धोखेबाज है, लेकिन परमेश्वर अमित से क्या करता है? प्रेम। एंड द सेम गोज फॉर यू। यही चीज आपके लिए भी है। बेशक आप जैसे भी हो, दाऊद जैसा भी था, झूठ बोल रहा था, भूख मिटा ली, परमेश्वर के ऊपर से नजर हटाकर तलवार पर लग गई, ऐसे राजा के पास पहुंच गया जहां कहीं उसने उसको भी हराया होगा, उसके ऊपर के लोगों को हराया होगा। अगर आप आगे के अध्याय में पढ़ते हैं तो फलिस्तियों का साथ देता था गत का राजा आकीश इजराइलियों के विरोध में, यह भी हारा होगा। लेकिन आज दाऊद किसके पास पहुंच गया? आकीश के पास सहारा लेने के लिए। बेशक आप अपनी ऐसी सिचुएशंस में चले गए हो जहां आपने उन पर जीत हासिल करी हो, कभी यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम, लेकिन खूबसूरत परमेश्वर फिर भी आपको प्रेम करता है।
खूबसूरत परमेश्वर फिर भी मुझको प्रेम करता है। और यहां देखिए इस प्रकार से लिखा है कि 12वीं आयत में दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। पहले वो किससे डरकर भागा? शाऊल से। अब वो किससे डर रहा है? आकीश से। ये डर आपके जीवन में भी हो सकता है। दाऊद डर के भाग रहा था, डर के झूठ बोल रहा था, डर के तलवार ढूंढ रहा था, डर के भेंट की रोटियां खा रहा था। आपके साथ भी हो सकता है कि आज आपके जीवन में एक अजीब सा डर हो। आपके साथ भी हो सकता है कि आपके जीवन में एक अजीब सा भय हो। आपके फ्यूचर का डर आपको सता सकता है, आपके फैमिली का डर आपको सता सकता है, आपके करियर का डर आपको सता सकता है, आपके घर में आई किसी भयंकर बीमारी का डर आपको सता सकता है, दुष्ट आत्मा का डर आपको सता सकता है, पासबान का डर आपको सता सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस डर में भी है जो आपसे प्रेम करता है और उसका नाम है परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह नासरी। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रेम करना जानता है। और अजीजों, दाऊद डर के आकीश के शरण में आ गया। और एक आखिरी बात आपको बताना चाहूंगा, इस प्रकार से लिखा है, तब वह उनके सामने दूसरी चाल चलने लगा और उनके हाथ में पड़कर बोहड़ा अर्थात पागल बन गया। ये वो राजा है जो लाखों को मार रहा था। ये वो राजा है जिसके नाम से इजरायली जय जयकार के ललकारे लगा रहे थे। ये वो राजा है जिसने एक बड़े गोलियत को कहा कि मैं तेरे सामने परमेश्वर के नाम से आता हूं। ये वो राजा था, राजा का सीधा हाथ था, जिसके ऊपर राजा फूलता था, जिसके ऊपर इजरायली फदूलते थे, जिसके लिए इजरायली ढोल पीट पीट कर कहते थे कि तूने लाखों को मारा। और आज वो दूसरे राजा के हाथ में पड़कर बौड़ा बन गया, पागल हो गया। जरूरी नहीं है कि जब आपकी तैयारी शुरू हो तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। यह झूठा प्रचार है कि आपने यीशु को मान लिया तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन सच्चाई यह है प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी यीशु आपके साथ खड़ा रहेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन यीशु उसमें भी आपको हिम्मत देगा ताकि आपका परखा जाना तैयार हो सके। आज वो राजा जिसने लाखों को मारा बौड़ा बन गया, एक छोटे से गत के रहने वाले राजा के हाथ में पड़कर वो पागल बन गया। एक जिसने सोचा होगा कि मैं एक विशाल राजा के साथ हूं, और आज वो पागलपने का नाटक कर रहा है। और आगे देखिए, तब वह उनके और फाटकों के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। ये वो राजा था अजीजों जिसको परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। अजीजों, पहला शमूएल 13वां अध्याय उसकी 14वीं आयत कहता है, शमूएल ने शाऊल से कहा कि परमेश्वर कहता है कि तेरा राज्य मैंने छीन लिया क्योंकि मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल गया। ये वो व्यक्ति है जो आज लारे लटका कर घूम रहा है। ये वो व्यक्ति है जो दीवारों पर लकीरें हाथ से खींचता फिर रहा है। आज आप भी ऐसी सिचुएशंस में आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये झूठ की बातें मत सुनिए, बाइबल क्या कहती है वो देखिए। मेरी बात भी मत सुनिए, बाइबल क्या समझा रही है ये सुनिए। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप मसीही हैं, तो ये ढिंडोरा पीटना बंद करें कि शैतान आपको हरा नहीं सकता। ये ढिंडोरा पीटें कि अगर शैतान का सामना करेंगे तो परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ खड़ा है। आज दाऊद जैसा योद्धा पागल बन गया। आज दाऊद अपनी दाढ़ी को खींचता पागल पने का एहसास कर रहा है। आज दाऊद अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। आज दाऊद टूटा हुआ था मेरे अजीजों। आप और मैं तो कुछ भी नहीं। ये वो राजा था जिससे फलिस्ती लोग थरथराते थे। ये वो राजा था कि अगर जहां से निकल जाए तो वहां लोग उठ खड़े होते थे। अब ये वो राजा रह गया है जिसके लिए गत का राजा, एक छोटे से शहर का एक मामूली सा राजा, देखिए क्या कहता है। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है। लोग कहेंगे, अरे ये तो पागल है, ये तो पागल है। सब लोग विरोध में हो सकते हैं। दाऊद के भी हो गए। अकेला भाग रहा है। योनातान की छोटी सी बात पर भाग रहा है। योनातान ने कहा चला जा, और वो चला गया। और हालत देखिए क्या थी।
अकेला दौड़ रहा है, भूखा है, कपड़े नहीं हैं, डरा हुआ है, और दूसरे छोटे और मामूली से राजा उसको क्या बोल रहे हैं? पागल। और आगे देखिए क्या कहता है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? मजाक उड़ाने लग गया। या आकीश देखिए मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है, क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? भगाओ इसे यहां से। अजीजों, कई बार आप अपने जीवन की परिस्थितियों में ऐसे पहुंच जाएंगे जहां लोग आपसे बात करना तो क्या, आपको देखना तक पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में भी दाऊद के साथ परमेश्वर था। हालेलुया। ऐसे में भी परमेश्वर दाऊद के ऊपर अपनी नजरें बनाए रखे हुए था। बेशक दाऊद गलतियों पर गलतियां कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर उसको सुधारने के लिए तैयार था, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। और मेरे अजीजों, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 24वीं आयत ये कहता है कि उस पाप के अनुग्रह, उस पाप की क्षमा और अनुग्रह की बहुतायत के कारण जो यीशु मसीह में सेत में पाया जाता है, हम सब धर्मी ठहराए जाते हैं। आप एक धर्मी व्यक्ति हैं और धर्मी लोग परमेश्वर के नजदीकी में रहने वाले होते हैं मेरे अजीजों। और अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया, कैसे परमेश्वर ने दाऊद के इस अज्ञानता भरी हरकतों को नजरअंदाज करके अपने लिए तैयार किया, तो उसके लिए हम अगले बार वचन प्रचार करेंगे। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद के इस बावलेपन को नजरअंदाज करके अपने लायक बनाया। अजीजों, परमेश्वर आपको अपने लायक बनाना चाहता है। ऐसा हो नहीं सकता कि जौहरी के पास कोयला दे दिया जाए, लेकिन हीरा कहां से निकलता है? कोयले की खदान में से। और जिस जौहरी को असली हीरे की पहचान होती है, तो वो उस हीरे को किसी भी मुमकिन कीमत पर खरीद लेता है और उसको क्या करता है? तराशता है, काटता है। वो कटने वाला प्रोसेस दर्दनाक होता है, वो घिसने वाला प्रोसेस दर्दनाक होता है, वो पानी वाला प्रोसेस दर्दनाक होता है, वो आग लगाने वाला प्रोसेस दर्दनाक होता है। अगर आप किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। अगले वचन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद के इस बावलेपन को नजरअंदाज करके अपने लिए तैयार किया। आइए आराधना के इस काम को हम यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे ताकि आज के वचन का बोया जाना उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य हो। और अगर एक आत्मा भी बचा ली गई तो हम सब आशीषित हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के परमेश्वर जीवित खुदावंद, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपका सामर्थ हमारे साथ काम करता है। हम आए हुए हर एक अजीज को आशीषित करते हैं, वचन सुनने वाले हर एक अजीज को आशीषित करते हैं, एडिटिंग टीम को आशीषित करते हैं, और साजों पर बैठे हमारे बच्चे को भी आशीषित करते हैं, जो कैमरा पर है उसको भी आशीषित करते हैं। पिता, हमें तैयार कर अपनी महिमा के लिए, हमें तैयार कर अपने सामर्थ्य के लिए। हम आपके वचन में ईमानदार रहें और आप में ईमानदार रहें, आपके नाम को ऊंचा करते रहें। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से आमीन। आइए आशीष वचन के लिए खड़े हो जाएं और अपने अपनी आंखों को बंद करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। आप सभी को जय यीशु मसीह।